नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ की सवारी पूरे सावन में ज़रूर निकलती है, लेकिन कब निकलती है, क्या योग बनते हैं, क्या संयोग बनते हैं। और सोचिए, जब भोलेनाथ की सवारी निकले तो सिर्फ और सिर्फ उस सवारी के दर्शन करने से ही, भोलेनाथ की उस प्रतिमा के दर्शन करने से ही आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ये सवारी कब कब निकलेगी और ये सवारी इतनी चमत्कारी ही क्यों है। पहली सवारी कब निकलेगी? कुल 7 सवारियां निकलेंगी इस बार भोलेनाथ की, और ये 7 साल के बाद ही संयोग और योग बना है। कौन सी सवारी किस दिन किस समय निकलेगी, इसका आपको बहुत ज़रूरी है इन्फॉर्मेशन लेना। क्योंकि आपने जब ये सवारी निकले, आप किसी भी सोशल मीडिया के द्वारा आप भोलेनाथ के दर्शन ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कोविड के चलते आप उसका हिस्सा शायद नहीं बन पाएंगे, लेकिन घर बैठे आप दर्शन करें, ये बहुत ज़रूरी है। हम आप तक ये वीडियो पहुंचाते रहेंगे। हर सवारी का एक महत्व है, हर सवारी आपके जीवन के कुछ कष्टों को दूर करेगी। भोलेनाथ की सवारी भोलेनाथ की सवारी चले और आपको दर्शन ना हो या आप दर्शन ना करें, ये कैसे हो सकता है। 24 जुलाई को, जैसे हमने कहा कि ये 22 अगस्त को ये सावन का महीना समाप्त होगा, लेकिन 25 जुलाई से ये महीना शुरू हुआ था और 24 जुलाई से ही इसका आरंभ, भोलेनाथ के आने का आरंभ जो था, उसकी धूम मचना शुरू हो गई थी। यानी सावन का महीना आता है, उससे पहले से उसकी धूम मचना शुरू हो जाती है। और पहला सोमवार बहुत ही चमत्कारी सोमवार होता है। महाकाल की सवारी और उसका हिस्सा आप ज़रूर बने। कालों के काल महाकाल जब सवारी लेकर के निकलते हैं तो आपकी ज़िंदगी की सारी परेशानियों का अंत कर देते हैं, मात्र उनके दर्शन ही। भाद्रपद में बाबा की सवारी जो निकाली जाती है, वो किस तरीके से किन किन दिनों में निकलेगी। 7 सवारियां हमने कहा कि ये निकलेंगी और 7 साल के बाद ही ये पूरा योग और संयोग बना। पहली सवारी 26 जुलाई को, तो 26 जुलाई का सोमवार का पहला दिन, पहला सोमवार, और श्रावण के महीने का दूसरा दिन हो जाएगा। यानी रविवार से श्रावण का महीना शुरू हुआ और 26 जुलाई को भोलेनाथ की पहली सवारी निकलेगी। और उसके बाद जो दूसरी सवारी निकलेगी वो निकलेगी 2 अगस्त को, दूसरा सोमवार होगा। फिर तीसरी सवारी निकलेगी 9 अगस्त को, तीसरा सोमवार होगा। चौथा सोमवार होगा 16 अगस्त को, चौथी सवारी निकलेगी। 5वां सोमवार होगा 23 अगस्त को, तो 5वीं सवारी निकलेगी। और उसके बाद भादों का जो ये महीना है वो प्रारंभ हो जाएगा श्रावण के महीने के बाद का, क्योंकि श्रावण के बाद भादों का महीना आता है। छठी सवारी निकलेगी 30 अगस्त को, और फिर 7वीं सवारी निकलेगी भगवान भोलेनाथ की, महाकाल की, 6 सितंबर को, जो अंतिम और शाही सवारी कहा जाएगा। सोमवती अमावस्या भी होगी उस दिन। महासंयोग बन रहा है, महायोग बन रहा है। कुशाग्रहणी अमावस्या कहा जाता है उसे। यानी आप ये सोचिए कि जो 7 सवारियों के दर्शन अगर आप कर लेते हैं तो कितनी परेशानियां आपकी भोलेनाथ दूर कर रहे हैं। 7 साल के बाद ये योग बनना, ये संयोग बनना, ये बहुत ही विलक्षण योग और संयोग होते हैं। भगवान भोलेनाथ की ये सवारी जब निकलती है तो भक्तगण रम जाते हैं भगवान भोलेनाथ की आराधना में। और जिस राह से वो सवारी निकलती है, वो राह से अगर आप पीछे कहते हैं चलते हैं, तो आपके पूरे जीवन के जितने भी कष्ट, जितनी भी ज़िंदगी में परेशानियाँ थी, उन सब से मुक्ति देता हुआ चलती है ये सवारी के पीछे पीछे अगर चलते हैं। लेकिन इस जैसे कोविड के चलते ये नहीं आप हिस्सा बन पा रहे हैं, लेकिन आप घर में बैठ करके इनके दर्शन ज़रूर कीजिएगा। पहला सोमवार जब पहली सवारी निकलेगी, जो 26 जुलाई का है, माँ पार्वती और भोलेनाथ की आराधना ज़रूर कीजिए।
महाकाल की आराधना करने से आपको अनवांटेड प्रॉब्लम्स, खास करके दुर्घटना से आपका बचाव होता है, आपकी नेगेटिविटी का अंत होता है, आप अपने जीवन की हर मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। ये 7 सवारियों के तो आपने दर्शन करने, लेकिन पहली सवारी की बात करके सोमवार का विलक्षण योग है। माँ पार्वती की आराधना कीजिएगा, क्योंकि उसी के दूसरे दिन ही मंगला गौरी व्रत ही है। 27 तारीख का मंगला गौरी व्रत है, तो मंगला गौरी व्रत भी आपने उस दिन भी भगवान भोलेनाथ की आराधना करनी है। वैसे तो पूरा सावन आपने महाकाल की आराधना करनी ही है, भोलेनाथ की आराधना करनी ही है, लेकिन जब जब सवारी निकले उनके दर्शन ज़रूर कीजिए, उनका स्मरण ज़रूर कीजिएगा। और जब जब आप इस दर्शन को करेंगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः पंचाक्षरी मंत्र का स्मरण करते रहिएगा। और अगर आप ये एक प्रण लेकर के सवारी के दर्शन करते हैं, यानी कि 7 सवारियों के हम आपके दर्शन चाहते हैं, आपके दर्शन करते हैं, तो उनको दर्शन चाहे कैसे भी मिलेंगे, उनको दर्शन ज़रूर मिलते हैं। आप हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं, लेकिन घर बैठे आप बाबा भोलेनाथ की सवारी के दर्शन ज़रूर करें। आपके जीवन में हर कष्ट दूर होगा, आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर होंगी। भोलेनाथ का पावन महीना सावन महीना, सावन के बाद में भादो महीना, सावन और भादो महीना, ये दोनों महीने भगवान भोलेनाथ के बड़े चमत्कारी महीने होते हैं। और सिर्फ सावन नहीं, भादों में भी आपने भगवान भोलेनाथ की आराधना करनी है। और इसके अलावा चतुर्मास यानी 4 महीने जैसे ही शुरू हुए, भगवान विष्णु अपने शयन निद्रा में गए हैं, तो पूरे 4 महीने ही कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए। लेकिन ये 7 सवारियों के दर्शन करना, भादो महीने तक तो आपको भगवान भोलेनाथ की आराधना करनी ही है। इस वीडियो को आपने बहुत सारे लोगों तक ज़रूर पहुंचाना है। इस वीडियो के माध्यम से सब लोगों को एक मौका ज़रूर मिलना चाहिए भगवान भोलेनाथ की आराधना करने का, और वो योग और संयोग को समझने का, जो कि 7 साल बाद बना है कि 7 सोमवार आ रहे हैं सावन और भादो के महीने में मिला करके, जहाँ ये सवारी 7 सवारियाँ निकाली जाएंगी। और हर सवारी अपने आप में एक विलक्षण योग के साथ, क्योंकि सोमवती अमावस्या पर जाकर के ये अंतिम और शाही सवारी होगी, जिसे कुशाग्रहणी भी अमावस्या भी कहते हैं। तो इस वीडियो को आप बहुत सारे लोगों तक ज़रूर कीजिएगा शेयर। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। मेरी सुबह की वीडियो ज़रूर देखा करें, उसके अंदर ज्ञान भी है, नॉलेज भी है, साथ के साथ आपकी ज़िंदगी के कष्ट ख़त्म करने के रास्ते भी हैं। हमेशा खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, क्योंकि जब हम पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। अगर आप लोग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, जो नंबर दिए हुए हैं उन नंबर पर कॉल करके आप अपनी अपॉइंटमेंट भी बुक करा सकते हैं, और इंडिविजुअली आप अपने हॉरोस्कोप को दिखा सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।